राजधानी रांची में एक और खबर चर्चा में रही। वो खबर सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई रही। पीआईएल जो दाखिल की थी लीज आवंटन मामले को लेकर, जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हम आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी साली के नाम पर लीज आवंटित करवाए थे अनगढ़ा में। उसे लेकर आरटीआई कार्यकर्ता सुनील महतो की तरफ से हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि ऐसी ही याचिका पहले शिवशंकर वर्मा की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसे खारिज किया गया है। उसी आधार पर इसे भी खारिज किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह बताई गई है इसके पीछे। अधिवक्ताओं ने क्या कुछ वजह बताया है कि सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने माइंस आवंटन कराया है, पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, आखिर क्या कुछ ये मामला रहा और ये जो फैसला आया है, जी अदालत ने जो याचिका को खारिज किया है, इसे सीएम हेमंत सोरेन के लिए बड़ी राहत वाली बात बताया जा रहा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि कई महीनों से जो है इसको मेंटेबिलिटी को लेकर जो है ये सुनवाई चल रही थी और इसमें ये देखा जा रहा था कि ये जो याचिका है सुनवाई योग्य पूर्ण है या नहीं है। इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखा जा रहा था और याचिकाकर्ताओं की ओर से जो है ये पक्ष रखा जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उल्लंघन किया गया है। और इसी को लेकर जो है कई दिनों सुनवाई हो रही थी और आज हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। वर्चुअली मोड में हाईकोर्ट ने अपने फैसला सुनाया। इससे पहले जो दोनों ओर से पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और बता दो, देखिए, याचिकाकर्ता सुनील कुमार महतो जो कि खुद एक एडवोकेट हैं और पीआईएल लगातार जो है हाईकोर्ट में दाखिल करते रहते हैं, उनकी ओर से अपने याचिका में कहा गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो विभागीय मंत्री रहते हुए अनगढ़ा खनन पट्टा जो है अपने नाम करवा लिया था। उसके साथ साथ उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन और उनकी साली जो है सरला मुर्मू, उनके नाम पे भी कई जो है जो लीज खनन लीज जो है वो करवाया गया है। उसके साथ साथ कई और भी उनके रिश्तेदारों का नाम जो है उस याचिका में शामिल किया गया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया गया था और हाईकोर्ट से मांग की गई थी इस पूरे मामले में जाँच करवाने की। हालांकि इसको लेकर काफ़ी जो है सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो वरीय अधिवक्ता है कपिल सिब्बल ने भी पक्ष रखा था और इसमें ये दलील दी गई थी कि शिवशंकर शर्मा का जो मामला था इससे पहले, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसमें सेल कंपनियों के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो खनन पट्टा वाला जो मामला है उसको भी इंक्लूड किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये बात भी जो है लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया था कि इसी तरह का मिलता जुलता मामला सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है। ऐसे में हाईकोर्ट में इस तरह के दोबारा से पिटीशन दाखिल करना सही नहीं है। हालांकि आज जो हाईकोर्ट ने सुनवाई फैसला सुनाया है उसमें कहा है कि जो पिछली जो जिस तरह से मैंने बताया कि शिवशंकर शर्मा का जो पीआईएल था जिसमें ये इंक्लूड किया गया था, ये बातें बताई गई थी, उसमें जो प्रेयर करता थे और जो ये जो मामला था उसमें भी प्रेयर करता सेम थे। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं जो है झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ उनके जो रिश्तेदार थे उन्हें भी बड़ी राहत मिली है। उदय, बिल्कुल नीरज, यानी कहा जा सकता है कि अदालत में जो ये मामला चल रहा था और पिछले 29 नवंबर को ही इस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, तो वहां राहत मिली है। लेकिन ये जो लाभ के पद वाला मामला है, इस पे चुनाव आयोग की तरफ से जो कार्रवाई होनी है वो लगता है वो अभी मामला चल ही रहा है। देखिए, ये आपने पिछले वर्ष देखा होगा कि किस तरह से जो है ये कहा गया था कि राज्यपाल की ओर से मंतव्य मांगा गया है चुनाव आयोग से और उसके बाद चुनाव आयोग ने अपना जो फैसला है या जो मंतव्य है वो दे दिया है राज्यपाल के पास। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि राज्यपाल के पास लिफाफा पहुंचा है नहीं पहुंचा है। और ये जो मैंने वर्ड बोला लिफाफा, ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा था पिछले वर्ष कि किस तरह से जो है चर्चा का विषय बना हुआ रहा था पूरे राज्य में और राज्य के साथ साथ
अनेक जगहों पर भी इसकी चर्चा की जा रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हो सकती है कि सदस्यता चली जाए, लेकिन इसको लेकर जो है स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। राज्यपाल की ओर से, राजभवन की ओर से इसको लेकर कुछ भी जवाब नहीं आया कि अगर मंतव्य जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से आ गया है, निर्णय जो है आ गया है, क्या कुछ इस पर निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो है उसको लेकर जो है राजभवन से या फिर राज्यपाल की ओर से कोई बयान नहीं आया है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले समय में राज्यपाल की ओर से या राजभवन की ओर से कोई बयान आता है या फिर इसी तरह जो है चुनाव आ जाता है और एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल नीरज, देखने वाली बात ये होगी आगे क्या होता है। हम बात करेंगे, लौट के आते हैं।